आज मैं आपको क्वेश्चन 3 जो है ये एक्सप्लेन करके बताऊंगी। और ये क्वेश्चन जो है क्लास 9th की साइंस की एनसीईआरटी बुक चैप्टर का नाम है फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। और आप एनसीईआरटी बुक में पेज नंबर 125 में देखेंगे तो उसमें आपको क्वेश्चन 3 जो है मिल जाएगा। तो इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि एक राइफल है जिसका कि मास 4 kg है, और एक जब राइफल से फायरिंग की जाती है तो जो बुलेट होता है उसका जो मास है 50 ग्राम है, और ये बुलेट जो है आफ्टर फायरिंग इस इनिशियल वेलोसिटी से आगे की ओर मूव करता है 35 मीटर पर सेकेंड। तो कैलकुलेट द इनिशियल रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ द राइफल। तो यहाँ पर हमें क्या निकालना, राइफल की इनिशियल रिकॉइल वेलोसिटी निकालनी है, मतलब कि राइफल कितनी वेलोसिटी से पीछे की ओर मूव किया। तो यहाँ पर देखिए जब भी फायरिंग की जाती है तो जो फोर्स लगता है बुलेट को आगे की ओर मूव कराने के लिए, वही फोर्स उतना ही फोर्स पीछे की ओर भी लगता है, जिसकी वजह से जो राइफल है क्योंकि राइफल का मास ज़्यादा होता है इसलिए ये थोड़ा जो है कुछ ही मूव होता है पीछे की ओर, कुछ इनिशियल कुछ वेलोसिटी से वो पीछे की ओर मूव करता है। मैं डायग्राम से समझा दूं। जैसे मान लीजिए ये मेरा राइफल है, ये मेरा क्या है, ये मेरा है राइफल, ठीक है, ये राइफल है मेरा, मैं यहाँ पे ले देती हूँ, ये राइफल है मेरा, और ये जो अंदर है ये मेरा बुलेट है, ठीक है ना। तो ये मेरा राइफल है, ये बुलेट है, ठीक है। तो अभी इस राइफल का जो मास है वो कितना है, उसका मास दिया, देखिए राइफल का मास दिया 4 kg। तो ये राइफल इसका मास कितना दिया है 4 kg, ठीक है, ये दिया हुआ है 4 kg, ठीक है। अच्छा ये बुलेट है, बुलेट ऑफ मास 50 ग्राम, और जो बुलेट है यहाँ में छर्रा जो है ये बुलेट, इसका मास कितना दिया हुआ है, इसका मास 50 ग्राम, ठीक है ना। ये तो बहुत इसका मास कम है, छोटा होता है ये, तो ये इसका मास दिया है 50 ग्राम। देखिए मैंने यहाँ डायग्राम में बता दिया है, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, अभी फायरिंग नहीं हो रही है यहाँ पर, ठीक है ना। आफ्टर फायरिंग, अभी बिफोर फायरिंग, मतलब कि अभी ये दोनों रेस्ट पर हैं, ठीक है। तो आफ्टर फायरिंग जब फायरिंग करते हैं तो यहाँ से देखिए जो बुलेट है आगे की ओर निकलता है किस वेलोसिटी से, देखिए ये इसमें फोर्स लगा, जब हमने ट्रिगर दबाया तो अंदर से फोर्स लगा, तो ये बुलेट जो है आगे की फोर्स लगने की वजह से ये बुलेट मूव करेगा तो किसी वेलोसिटी से ही मूव करेगा। तो जो वेलोसिटी इसकी है वो कितनी है 35 मीटर पर सेकेंड, ठीक है ना, इस आगे की ओर मूव करेगा, ठीक है ना। अच्छा जितना फोर्स लगा इसको मूव कराने के लिए इस बुलेट को, उतना ही फोर्स पीछे की ओर लगेगा, अपोजिट डायरेक्शन में इधर की ओर फोर्स भी लगेगा, ठीक है ना। इसमें जो फोर्स लगा यहाँ से जब ने ट्रिगर दबाया तो जो फोर्स लगा इस बुलेट को आगे बढ़ाने के लिए उतना ही फोर्स पीछे की ओर भी लगा है। तो पीछे की ओर फोर्स लगने की वजह से ये जो राइफल है ना ये कुछ वेलोसिटी से पीछे की ओर भी मूव करता है, ठीक है ना। तो ये जो जिस वेलोसिटी से ये मूव करता है गन राइफल हमारा, उसी को रिकॉइल वेलोसिटी कहा जाता है, क्योंकि इसका मास बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है ना। तो ये थोड़ी ही वेलोसिटी से पीछे की ओर भी मूव करता है, ठीक है। तो यहाँ पर कितनी वेलोसिटी से ये गन जो राइफल है मूव किया है, हमें यही फाइंड करना है यहाँ पर, ठीक है ना। यानी कि हमें रिकॉइल वेलोसिटी यहाँ पर फाइंड करनी है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने डायग्राम से आपको बता दिया, ये आप देख सकते हैं, ये बुलेट है, ये 35 मीटर पर सेकंड क्या है, इतनी वेलोसिटी से ये आगे मूव किया, और ये डायरेक्शन बता रहा है हमारा कि ये गन भी पीछे की ओर कुछ वेलोसिटी से पीछे की ओर मूव किया है, तो वो ये डायरेक्शन बता रहा है, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पर क्या लगेगा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या कहता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम कहता है टोटल मोमेंटम बिफोर फायरिंग इक्वल टू टोटल मोमेंटम आफ्टर फायरिंग, ठीक है ना, आफ्टर फायरिंग। तो यहाँ पे देखिए टोटल मोमेंटम, ये देखिए ये लिखा है टोटल मोमेंटम बिफोर फायरिंग। यहाँ पर टोटल मोमेंटम हम किसका निकालेंगे, देखिए यहाँ दो ऑब्जेक्ट है, एक है हमारा राइफल और दूसरा है बुलेट, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए मोमेंटम क्या होता है, मोमेंटम को जो फॉर्मूला होता है वो मास इंटू वेलोसिटी होता है। पी क्या होता है मोमेंटम, एम होता है मास, और वी होता है वेलोसिटी। और यहाँ पर एक चीज़ आप ध्यान दीजिएगा, जो मास होगा वो केजी में होना चाहिए। अगर मास आपका ग्राम है तो आपको हर आदमी उसको केजी में कन्वर्ट करना है, और वेलोसिटी होना चाहिए मीटर पर सेकेंड। तो ये दोनों ये यूनिट होनी चाहिए, मास केजी में और वेलोसिटी हमारी मीटर पर सेकंड में। तो एम इंटू वी बताता है मोमेंटम। अब हमें यहाँ पे लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम क्या होता है, टोटल मोमेंटम बिफोर फायरिंग इक्वल टू टोटल मोमेंटम आफ्टर फायरिंग, ये दोनों बराबर होता है। तो टोटल मोमेंटम ही हम यहाँ पर टोटल मोमेंटम किसका निकालेंगे, यहाँ पर दो ऑब्जेक्ट है हमारे, एक राइफल है और दूसरा क्या है बुलेट है, ठीक है ना। तो टोटल मोमेंटम हमारा क्या हो जाएगा, मोमेंटम ऑफ बिफोर फायरिंग पर, अभी जब फायरिंग नहीं हो रही है तो बिफोर फायरिंग, यहाँ पर देखिए बिफोर फायरिंग में हम क्या निकालेंगे, दोनों का मोमेंटम निकालेंगे। तो पहले हम यहाँ पे, ये तो मेरा फॉर्मूला हो गया, ठीक है, ये मेरा फॉर्मूला हो गया, क्या हो गया, ये आपको लिखना होगा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, फिर नीचे लिखना होगा टोटल मोमेंटम बिफोर फायरिंग और टोटल मोमेंटम आफ्टर फायरिंग, इसको आपको लिखना होगा। अब देखिए हम ये पहले निकालेंगे टोटल मोमेंटम बिफोर फायरिंग। तो बिफोर फायरिंग से पहले यहाँ पर दो ऑब्जेक्ट है, एक है राइफल है हमारा और दूसरा मोमेंटम
दूसरा हमारा क्या है, बुलेट है। तो दोनों का मोमेंटम निकालेंगे और दोनों के मोमेंटम को ऐड कर देंगे तो वो टोटल मोमेंटम बिफोर फायरिंग हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लिखेंगे मोमेंटम ऑफ क्या लिखेंगे, मोमेंटम ऑफ राइफल। ये है मेरा राइफल, तो ये राइफल है हमारा, ठीक है। तो राइफल का मास क्या है, 4 kg, ठीक है, 4 kg। अच्छा, अभी ये बिफोर फायरिंग है, मतलब कि अभी तो दोनों रेस्ट पर है। तो यहाँ पर जो वेलोसिटी होगी इस जो अगर हम राइफल का मोमेंटम निकालेंगे तो राइफल का मोमेंटम क्या होगा, m/v होगा, यही फॉर्मूला लगेगा, m/v। तो मोमेंटम ऑफ राइफल यहाँ पर क्या होगा, m/v मोमेंटम हमें निकालना राइफल का। तो मास कितना है, 4 kg है, तो यहाँ पर आप 4 kg लिखिए इंटू v। अच्छा, रेस्ट पर है तो वेलोसिटी तो जीरो है, जब रेस्ट पर रहेगी तो कोई मूवमेंट तो है नहीं, तो वेलोसिटी क्या होगी, जीरो होगी। तो यहाँ पर ये जीरो लिख देंगे। तो मोमेंटम ऑफ राइफल अभी क्या होगा, जीरो होगा बिफोर फायरिंग, ठीक है, जीरो होगा। अच्छा, अब उसी तरह से आप मोमेंटम ऑफ बुलेट भी निकाल लीजिए, मोमेंटम ऑफ बुलेट। तो मोमेंटम ऑफ बुलेट में यही फॉर्मूला लगेगा, m/v यही लगेगा, ठीक है। तो मोमेंटम ऑफ बुलेट, देखिए बुलेट का मास कितना है, देखिए 50 ग्राम, क्या दिया हुआ, 50 ग्राम। तो यहाँ पर आप 50, अब मैंने क्या बताया, ये ग्राम में, आपको केजी में कन्वर्ट करना है, मैंने बताया ना, ग्राम है तो इसको केजी में कन्वर्ट करना होगा। तो केजी में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, 1000 से इसको डिवाइड कर देंगे तो ये केजी में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा किसका, बुलेट का मास हो गया इंटू। अच्छा, ये अभी बिफोर फायरिंग की बात हो रही है, तो बिफोर फायरिंग में ये भी दोनों रेस्ट पर है तो इसकी भी वेलोसिटी क्या होगी, जीरो होगी। तो इनका प्रोडक्ट क्या हो गया, जीरो हो गया, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर टोटल मोमेंटम बिफोर फायरिंग क्या होगा, टोटल मोमेंटम बिफोर फायरिंग क्या होगा, ये दोनों मोमेंटम ऑफ राइफल और मोमेंटम ऑफ बुलेट, इन दोनों को जोड़ देंगे तो देखिए इसका भी मोमेंटम जीरो है, इसका भी मोमेंटम जीरो है। तो 0 + 0 क्या हो गया, जीरो हो गया। तो टोटल मोमेंटम बिफोर फायरिंग के पहले टोटल मोमेंटम जीरो है। अब हम यहाँ पर क्या निकालेंगे, टोटल मोमेंटम आफ्टर फायरिंग, ठीक है ना। तो टोटल मोमेंटम आफ्टर फायरिंग निकालेंगे। तो आफ्टर फायरिंग, यहाँ पर मैं लिख देती हूँ आफ्टर फायरिंग। तो आफ्टर फायरिंग ये टोटल, हमें आफ्टर फायरिंग के बाद टोटल मोमेंटम निकालना है। टोटल मोमेंटम किसका, यहाँ दो ही ऑब्जेक्ट है आपका, एक आपका राइफल है, दूसरा बुलेट है। तो यहाँ पर मोमेंटम ऑफ, पहले क्या लिखेंगे, मोमेंटम ऑफ राइफल, ठीक है, मोमेंटम ऑफ राइफल, यही फॉर्मूला रहेगा m/v। तो मोमेंटम ऑफ राइफल, देखिए मास तो आपका वही रहेगा, मास तो आपका दोनों कांस्टेंट रहेगा, जो मास राइफल का दिया हुआ है वही मास आफ्टर फायरिंग भी रहेगा, मास में तो कोई चेंजेस नहीं आना है। तो मोमेंटम ऑफ राइफल, तो देखिए यहाँ पर मैंने पहले ही बता दिया कि राइफल का मास क्या है, देखिए ये देखिए 4 kg है, तो यहाँ 4 लिखिए इंटू। अच्छा, मोमेंटम ऑफ राइफल मैंने आपको बता दिया कि जब राइफल को ट्रिगर करेंगे तो बुलेट आगे की ओर मूव करेगा, तो जितना फोर्स लगेगा उस बुलेट को आगे मूव कराने के लिए उतना ही फोर्स पीछे की ओर भी लगेगा, यानी कि कुछ वेलोसिटी से जो हमारा बुलेट राइफल है वो भी मूव पीछे की ओर करेगा, ठीक है ना। तो वही हमको वेलोसिटी निकालना है, ये कि राइफल कितनी वेलोसिटी से, ये जो राइफल है फायरिंग जब हुई तो कितनी वेलोसिटी से वो राइफल पीछे की ओर गया, यानी कि v, ये वेलोसिटी, तो ये हमें फाइंड करना है। तो ये हमारा v ऐसे ही रहेगा, ठीक है। ये मोमेंटम ऑफ राइफल हो गया। अब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, मोमेंटम ऑफ बुलेट, क्या लिखेंगे, मोमेंटम ऑफ बुलेट। तो मोमेंटम ऑफ बुलेट का मास क्या है, 50 ग्राम है। तो 50, इसमें भी फॉर्मूला m/v ही लगेगा, मोमेंटम हम निकाल लें ना। तो यहाँ पर मोमेंटम हमारा मास इंटू वेलोसिटी होगा। तो मास कितना है बुलेट का, 50 ग्राम है, मैंने बता दिया ये ग्राम में, आपको केजी में कन्वर्ट करना है। तो केजी में कैसे होगा, 50 को जब आप 1000 से डिवाइड कर देंगे तो ये केजी में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है, इंटू। अच्छा, इसमें ये तो बताया है कि फायरिंग के बाद बुलेट इतनी वेलोसिटी से मूव किया है, ठीक है, कितने 35, ये देखिए 35 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पे लिख दीजिए आप 35 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो ये हमारा आ गया यहाँ पर। तो हमारा टोटल मोमेंटम कितना होगा, टोटल मोमेंटम आफ्टर फायरिंग क्या करेंगे, ये मोमेंटम ऑफ राइफल ये, और ये आफ्टर फायरिंग मतलब टोटल मोमेंटम आफ्टर फायरिंग कैसे निकालेंगे, जो मोमेंटम ऑफ राइफल और मोमेंटम ऑफ बुलेट है आफ्टर फायरिंग दोनों ऐड कर देंगे, यानी कि ये क्या हो जाएगा हमारा 4 × v क्या हो जाएगा, 4v हो जाएगा। तो 4v, ठीक है, ये मोमेंटम राइफल ये प्लस मोमेंटम ऑफ बुलेट कितना है, ये आया, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए मैं यूनिट अभी नहीं लिखूंगी, जस्ट मैं 50/1000 इंटू, अभी मैं यूनिट हटा देती हूँ, ठीक है, और ये क्या है इंटू 35, ठीक है ना। तो ये हो गया, ये क्या है, टोटल मोमेंटम आफ्टर फायरिंग। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या कहता है, टोटल मोमेंटम बिफोर फायरिंग इक्वल टू टोटल मोमेंटम आफ्टर फायरिंग। तो बिफोर फायरिंग कितना आया है, देखिए मैंने बिफोर फायरिंग यहाँ पे निकाला था। बिफोर फायरिंग क्या आया था, इसका भी मोमेंटम जीरो था, इसका भी मोमेंटम जीरो था। तो बिफोर फायरिंग दोनों मोमेंटम आप ऐड कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा वो, ठीक है। तो टोटल मोमेंटम बिफोर फायरिंग इक्वल टू टोटल
मोमेंटम आफ्टर फायरिंग, ठीक है ना। ये थोड़ी राइटिंग गंदी है मेरी। तो टोटल मोमेंटम बिफोर फायरिंग तो आपका 0 है, तो मैं यहाँ 0 ले लेती हूँ, इक्वल टू टोटल मोमेंटम आफ्टर फायरिंग। तो आफ्टर फायरिंग देखिए मैंने निकाल दिया, ये है मोमेंटम किसका, राइफल का, आफ्टर फायरिंग का, जिसमें कि राइफल का वेलोसिटी हमें निकालना है, जिसको रिकॉयल वेलोसिटी कहा गया है, इसलिए यहाँ पर वी है। तो ये हो गया मोमेंटम ऑफ राइफल का मोमेंटम हो गया, और ये जो है आपका बुलेट का जो है आपका मोमेंटम हो गया। दोनों जोड़ दीजिए आप, तो दोनों जोड़ देंगे तो ये टोटल मोमेंटम आफ्टर फायरिंग आ जाएगा। तो ये टोटल मोमेंटम आफ्टर फायरिंग में आप ये लिखेंगे, तो क्या 4v प्लस ये क्या 50/1000 इंटू 35, ठीक है। तो अब इसको चलिए सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, जैसे कि ये 1 0 कैंसिल, ठीक है। फिर देखिए 5 और ये 2 जा 10 और 0 ये हो गया। अच्छा, अब एक ये भी कर सकता है, देखिए 5 के टेबल से 5 7 जा 35 और 5 4 जा 20, यानी कि कितना है 0 इक्वल टू ये 4v प्लस, देखिए ऊपर कट के क्या हो गया 7 हो गया, तो 7, ठीक है। और नीचे क्या है, नीचे केवल 4 बच रहा है, तो 7/4 ये आ गया हमारे पास। हमें क्या चाहिए, ये v चाहिए। ये v क्या है, ये हमारा रिकॉयल वेलोसिटी ऑफ राइफल है, ठीक है ना। तो हमें v चाहिए, तो ये चीज़ यहीं पे रहेगा, ये जो ये इसको हम यहीं पे रहने देते हैं। और ये 7/4 इसका साइन पॉजिटिव है, इसको हम 0 के साइड लेकर जाएंगे, तो इसको इधर साइड लेकर जाएंगे तो इसका साइन निगेटिव हो जाएगा, ठीक है। इक्वल टू, और ये क्या है 4v, हमें चाहिए v की वैल्यू, तो इनके बीच प्रोडक्ट का साइन है, तो कैसे निकलेगा ये v, हम कैसे निकलेगा, ये 4 इंटू में इधर जाएगा तो ये 4 डिवाइड में चला जाएगा, यानी कि -7/4, और ये v है यहाँ पर, और ये 4 हम इधर लेकर जाएंगे, ये 4 इधर जाएगा इंटू में, तो इधर डिवाइड में चला जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा। यानी कि हमारे पास v क्या आया, -7/4, 4 जा 16 ये आया, ठीक है। ये देखिए किसका वेलोसिटी है, रिकॉयल वेलोसिटी ऑफ राइफल। तो ये निगेटिव में क्यों है, क्योंकि देखिए जब फायरिंग की गई है तो बुलेट जो मूव किया है वो आगे की डायरेक्शन की ओर मूव किया है, यहाँ देखिए आगे, और ये राइफल जो है पीछे इसके अपोजिट डायरेक्शन में मूव किया है, इसलिए ये जो निगेटिव साइन है ना ये यही बताना चाह रहा है, ठीक है ना। तो ये आ गया। अब इसको चलिए सॉल्व करते हैं। हमारे पास क्या है, v इक्वल टू -7/16, और देखिए यूनिट क्या होता है वेलोसिटी का, मीटर पर सेकेंड होता है। तो या तो आप डिवाइड में लिखिए, या तो फिर और करके -7/16 मीटर, और ऐसे पावर में भी लिख सकते हैं, ठीक है। मीटर पर सेकेंड ये यूनिट होती है वेलोसिटी की। अब इसको सॉल्व करते हैं चलिए। तो ये 7/16 है, तो इसको डिवाइड कीजिए, 16 है 0 टाइम्स ले जाइए, फिर पॉइंट लगा के 0 लगाइए, तो 4 7 यस 4 टाइम्स आएगा, ये 4 से 24 का 4, और ये 64 हो गया, ठीक है। फिर माइनस कीजिए, 10 में से 4 गया 6, ये तो 0 हो गया, अगेन 0 लगाइए, तो ये जाएगा 16 3 जा जाएगा, यस 6 3 जा 18 का 8, यस 16 3 जा 48, ठीक है। ये गया, फिर माइनस लगाइए, 10 में से 8 गया 2, और यहाँ बचा 1, अब एक 0 और लगा दीजिए, तो 16 ये कितने टाइम जाएगा, 7 6 जा 42, यस ये 7 टाइम जाएगा, 16 7 जा ये हो जाएगा हमारा। फिर माइनस लगाइए, यहाँ पर 10 में से 2 गया, क्या बचा 8 बचा, ये 0 0, अगेन एक 0 लगा दीजिए, 80 आ गया आपका यहाँ पर। तो ये जाएगा आपका 16 5 जा यस 5 6 30 0, यस 5 टाइम्स। ये देखिए यहाँ पे ये आपका डिवाइड हो जा रहा है, यहाँ पर देखिए रिमाइंडर 0 आ गया है। तो जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आ रहा है, 0.4375 ये आ रहा है, 0.4375 मीटर पर सेकंड। देखिए ये वेलोसिटी जो आ रही है ना, ये वेलोसिटी आपकी राइफल की वेलोसिटी, मतलब बहुत ही कम वेलोसिटी से ये पीछे की ओर मूव करेगा। क्यों करेगा, क्योंकि इसका मास बहुत ज़्यादा है राइफल का, इसलिए ये बहुत थोड़ा जो है मूव करेगा, जर्क करेगा, ठीक है ना, बहुत थोड़ा सा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर वेलोसिटी पॉइंट में आ रही है, ठीक है ना। मुझे उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा।